ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां उसे दो चुड़ैलें मिलती हैं। अब वो चुड़ैलें उस लड़के के साथ क्या करती हैं देखेंगे आज की इस शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। लेकिन इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत 1905 की टाइमलाइन से होती है, जहां हमें काफ़ी पुराना वक्त दिखाया जाता है, इसलिए सीन हमें काफ़ी ब्लैक एंड वाइट दिखाए जाते हैं, जहां चारों तरफ मेला लगा हुआ था। यहीं पर हम ऑस्कर नाम के एक मैजिशियन को देखते हैं जो गजब गजब की मैजिक ट्रिक किया करता था। जब ऑस्कर मेले में अपना मैजिक शो दिखा रहा होता है, तभी एक छोटी बच्ची जो अपाहिज होती है वो उससे कहती है कि क्या आप मेरा पैर ठीक कर सकते हो। अब क्योंकि ऑस्कर एक छोटा मोटा मैजिशियन होता है और वो छोटी मोटी ट्रिक ही किया करता था, इसलिए वो घबरा जाता है। इसी वजह से वहाँ के लोगों को सच्चाई का एहसास होता है और वो वहाँ पर चीजें उठा उठाकर उसे मारने लगते हैं। इसलिए ऑस्कर भागकर अपने कमरे में आ जाता है। अब क्योंकि ऑस्कर का नेचर होता है लड़कियों से फ्लर्ट करना, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आती है जो उसे शादी का कार्ड देने आई थी। तभी हम देखते हैं कि ऑस्कर ने किसी पहलवान की वाइफ को छेड़ दिया था, इसलिए वो उसे पीटने आता है और हम देखते हैं कि वो वहाँ से कुछ मैजिक ट्रिक करके भाग जाता है। भागते हुए ऑस्कर अपने दोस्त से कैप और बैग मांग लेता है, जिसके बाद वो हॉट एयर बलून से उड़कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अचानक ही वहाँ पर बहुत बड़ा तूफानी बवंडर आ जाता है और उसे लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है और वो भगवान से प्रेयर करता है और कहता है कि भगवान मुझे आखिरी चांस दे दो, मैं एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। अब शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो तूफानी बवंडर शांत हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि ऑस्कर एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत होती है, जहाँ का सीन काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है। तभी हम देखते हैं कि उसका हॉट एयर बलून वाटरफॉल से नीचे गिरने लगता है, जिसके बाद उसे लगता है कि वो मर गया है और हेवन में आ गया है, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत होती है जहाँ खूबसूरत फ्लावर लगे होते हैं। तभी ऑस्कर को एक ब्यूटीफुल लड़की दिखाई देती है जो उससे कहती है कि जल्दी से पानी से बाहर आओ वरना तुम्हें वो जलपरियां काटने लगेंगी। अब ऑस्कर वहाँ से बाहर आ जाता है। अब वो ब्यूटीफुल लड़की जिसका नाम थियोडोरा होता है, वो एक बुरी विच है, वो उसके सामने अच्छी विच होने का ढोंग करती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ऑस्कर साहब एक फ्लर्टी इंसान है, इसलिए वो उसे भी अपने झांसे में ले लेते हैं और वो उससे पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है, जिस पर वो लड़की बताती है कि तुम इस वक्त MI सिटी पर हो, जिसे हम लैंड ऑफ ऑज कहते हैं। आगे वो बताती है कि यहाँ पर बहुत साल पहले एक भविष्यवाणी की गई थी, जहाँ पर कहा गया था कि एक मैजिशियन आएगा जो हम सभी को बुरी विचेस से बचाएगा। वहीं पर थियोडोरा को लगता है कि ये वही मैजिशियन है। वहीं पर मैजिशियन ऑस्कर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वहाँ पर कुछ स्मॉल क्रिएचर आ जाते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं, जिससे बचकर ये कहीं पर छिप जाते हैं। यहाँ पर ऑस्कर कुछ मैजिक ट्रिक करके बताता है, इससे थियोडोरा इम्प्रेस हो जाती है और उसके प्यार में पड़ जाती है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ थियोडोरा उस पर विश्वास करके अपने किंगडम ले जाने लगती है। तभी उन्हें एक फ्लाइंग मंकी दिखाई देता है जिसका नाम फिनली होता है, जो बुरी तरह से फंसा होता है, इसलिए ऑस्कर उसकी हेल्प करता है और उसे फ्री कर देता है। तभी अचानक वहाँ पर एक लॉयन आ जाता है जो फिनली को डरा रहा होता है, लेकिन ऑस्कर अपनी मैजिक ट्रिक करके उस लॉयन को भगा देता है। इसलिए फिनली उससे कहता है कि आखिरकार वो भविष्यवाणी सच हो गई है, आखिरकार वो मैजिशियन आ ही गया और आपने मेरी जान बचाई है। इसलिए फिनली अपनी पूरी लाइफ ऑस्कर को सौंप देता है। वहीं पर ऑस्कर को लगता है कि उसका सच कभी भी सामने आ सकता है, इसलिए वो फिनली को अपना असिस्टेंट बना लेता है और वो उसे पूरी सच्चाई बता देता है। अब क्योंकि फिनली ने अपनी पूरी लाइफ ऑस्कर को सौंप दिया था, इसी वजह से उसे उसकी बातें माननी पड़ती है। आगे हम देखते हैं कि ये लोग किंगडम में पहुंच जाते हैं, जहां फिनली बड़ी बड़ी फेंकने लगता है कि ऑस्कर एक बहुत बड़ा मैजिशियन है। जहां उससे मिलने थियोडोरा की बहन एवनोरा आती है और उसे भी यही लगता है कि ये वही जादूगर है और वो उन्हें यहाँ बचाने आया है। आगे दिखाया जाता है कि जब दोनों बहनें अकेली होती हैं, तब एवोनोरा थियोडोरा से कहती है कि ये वो जादूगर नहीं है, बल्कि हो सकता है कि ये इंसान कोई फ्रॉड हो जो हमारे किंगडम और खजाने को हथियाना चाहता हो। इसलिए आगे हम देखते हैं कि एवनोरा जानबूझकर ऑस्कर को राजमहल का खजाना दिखाती है। इतना सारा खजाना देखकर ऑस्कर बिल्कुल ही पागल हो जाता है। तभी एवनोरा उससे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हें मिल सकता है अगर तुम उस ब्लैक फॉरेस्ट में जाकर उस खतरनाक विच की वो स्टिक तोड़ दो तो।
अब ऑस्कर को ये काम बहुत ही आसान लगता है, इसलिए वो इसके लिए मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि ऑस्कर और फिनली उसी जगह पर जाने लगते हैं जहाँ वो खतरनाक विच रहा करती थी, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पर धुआं उड़ रहा होता है। जब वो उस जगह पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जगह तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तभी ऑस्कर को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो वहाँ पर चेक करने लगते हैं। जब वो वहाँ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक डॉल मिलती है जो उन्हें बताती है कि उस खतरनाक विच ने यहाँ पर बहुत सारे सैनिकों को भेजा था और उन्हीं सैनिकों ने इस जगह को तबाह कर दिया। वहीं पर ऑस्कर देखता है कि उस डॉल का एक पैर टूट गया है, इसलिए वो उसे ग्लू से चिपका देता है। अब डॉल को भी कोई दर्द नहीं हो रहा था, उसका पैर ठीक हो जाता है, इसलिए वो उनके साथ जाने का डिसाइड करती है। लेकिन ऑस्कर उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, लेकिन जिद करके डॉल उनके साथ निकल पड़ती है और अब ये सभी ब्लैक फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं जो बेहद ही खतरनाक होता है। जब ये लोग ब्लैक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ होने का एहसास होता है, जैसे उन पर कोई नज़र रखे हुआ है। जैसे ही वो पीछे पलटते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। एक्चुअल में ये खतरनाक पेड़ होते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सौभाग्य से ये बच जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये लोग हवेली में पहुंच जाते हैं जहां पर वो खतरनाक विच रहा करती थी। तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही खतरनाक विच आ जाती है जो हवेली का गेट खोलने के लिए अपनी स्टिक को वहीं पर रख देती है। अब ऑस्कर को वो जादुई स्टिक चाहिए थी, इसलिए उसे एक आइडिया आता है। वो फिनली से कहता है कि तुम उसका ध्यान भटकाओ, इसलिए फिनली अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगता है, इसलिए उस विच का ध्यान भटक जाता है और सही मौका पाकर ऑस्कर उसकी स्टिक को चुरा लेता है। जब वो पीछे पलटता है तो देखता है कि उसके पीछे वही खतरनाक विच होती है, जिसे देखकर तीनों डर जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो विच बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बल्कि बहुत ही खूबसूरत है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि उसका नाम ग्लेंडा है। वो ऑस को उसकी पूरी सच्चाई बताने लगती है और कहती है कि मैं कोई खतरनाक विच नहीं हूँ, और वो खतरनाक विच कोई और नहीं बल्कि थियोडोरा की बहन एवोनोरा है, जिसने किंगडम की गद्दी पाने के लिए अपने ही फादर को जहर दे दिया था और उसका सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया कि मैंने अपने फादर को मारा है। दूसरी तरफ हम एवोनोरा को देखते हैं जो अपने क्रिस्टल बॉल में दोनों को देखकर गुस्सा होती है। तभी वहाँ पर थियोडोरा आ जाती है और वो ऑस और ग्लिंडा को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ऑस्कर ग्लिंडा को मार देगा। तभी एवोनोरा अपनी बहन थियोडोरा को सारी सच्चाई बता देती है कि ऑस्कर कैसे सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और उसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया था और अब वो ग्लिंडा के साथ भी यही कर रहा है। इसलिए थियोडोरा रोने लगती है क्योंकि वो भी ऑस्कर के प्यार में पड़ चुकी थी। इधर हम एवोनोरा को देखते हैं जो ग्लिंडा और ऑस्कर को मारने के लिए कुछ मॉन्स्टर भेज देती है। वहीं पर ग्लिंडा को भी लग रहा था कि ये वही बड़ा मैजिशियन है जो उन सबको बचाने आया है, इसलिए वो ऑस्कर को कहती है कि तुम ही एक बड़े मैजिशियन हो, तुम ही हमें बचा सकते हो। लेकिन उसका मैजिक तो काम ही नहीं कर रहा होता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर को नहीं रोक पाता और सभी को वहां से भागने की एडवाइस देता है। वहीं हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो उन्हें घेर लेते हैं, इसलिए ग्लिंडा अपने मैजिक से वहां स्मोक फैला देती है। जब उन्हें कोई आहट नहीं सुनाई देती तो उन्हें लगता है कि सारे क्रिएचर वहां से चले गए हैं। तभी वो क्रिएचर उन पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचते हुए ये लोग खाई के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर ग्लिंडा सभी को खाई में कूदने के लिए कहती है और सभी डरते हुए खाई में कूद जाते हैं। वहीं पर ग्लिंडा अपने मैजिक से सभी को बबल में कैद कर लेती है और सबको अपने किंगडम की तरफ ले जाने लगती है। ये किंगडम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और ये पूरा का पूरा किंगडम उन खतरनाक विच से बचा होता है। असल में इस किंगडम में वही इंसान जा सकते हैं जिसका दिल साफ होता है, जो दिल के अच्छे और सच्चे होते हैं। ये सुनकर ऑस्कर डर जाता है, पर कैसे भी करके वो ग्लिंडा के किंगडम में पहुंच जाता है, जहां सभी लोग इनका स्वागत करते हैं क्योंकि वो ऑस्कर को वही बड़ा मैजिशियन समझ रहे होते हैं और सभी लोग उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अब ऑस्कर को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट हजम नहीं होती, इसलिए वो ग्लिंडा को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि वो कोई मैजिशियन नहीं है बल्कि वो एक आम इंसान है, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। वहीं पर ग्लिंडा उससे कहती है कि मैं ये सारी बातें जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम एक डरपोक और सेल्फिश इंसान हो, पर हमारे किंगडम के लोग कई सालों से उस मैजिशियन का वेट कर रहे हैं और वो तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए मैं उनकी आखिरी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहती और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें उनके असली जादूगर बन जाओ। इसलिए ऑस्कर भी मान जाता है। इधर हम थियोडोरा को देखते हैं जो सबको इतना खुश देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है।
इसलिए एवोनोरा उसे भी अपनी तरह खतरनाक विच बनाने का सोचने लगती है, जिसके बाद वो उसे ग्रीन एप्पल खाने को देती है और इसी वजह से थियोडोरा एक खतरनाक विच बन जाती है। दूसरी तरफ हम ग्लिंडा और उनके लोगों को देखते हैं जो उन खतरनाक विच को हराने का प्लान बनाते हैं। तभी अचानक वो मैजिक जो इनकी रक्षा कर रहा था वो अचानक ही टूट जाता है और वहाँ से आग के गोले बरसने लगते हैं। तभी उसी आग में से थियोडोरा बाहर निकलती है और वो इतने खतरनाक रूप में ऑस्कर को मारने आई थी। यहाँ पर ग्लिंडा उसे बचा लेती है, पर थियोडोरा उसे धमकी देती है और कहती है कि जल्द ही सैनिकों के साथ वो हमला करेगी और उसका पहला टारगेट ऑस्कर होगा। ये कहकर थियोडोरा वहाँ से चले जाती है। इधर हम ग्लिंडा को देखते हैं जो सभी को एडिसन की याद दिलाती है, जिन्होंने बिजली का इन्वेंशन किया था और एक प्लान करके सभी को अपना प्लान समझा देते हैं। वो एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहते हैं जिससे तस्वीर मूव कर सकती है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक प्रोजेक्टर। वहीं दूसरी तरफ हम दोनों खतरनाक विचेस को देखते हैं जो हमले की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं पर हम ऑस्कर को देखते हैं जो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ तैयार कर लेता है। साथ ही वो वहाँ के लोगों से एक हॉट एयर बलून भी बनवा लेता है, जिसे बनाने के बारे में वो इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है। वहीं हम ऑस्कर को देखते हैं जो कुछ लोगों के साथ दूसरे शहर चले जाता है। इधर हम ग्लिंडा को देखते हैं जो दोनों बुरी विचेस से फाइट कर रही होती है। ग्लिंडा अपने महल के आसपास स्मोक फैला देती है, जिसमें ग्लिंडा के लोग फाइट करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर हम दोनों खतरनाक विचेस को देखते हैं जो अपनी आर्मी को हमला के लिए भेज देती है। वो पूरी की पूरी आर्मी मॉन्स्टर की होती है। वहीं हम स्मोक वाली जगह को देखते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता, बल्कि वो सारे फ्लावर होते हैं। ये फ्लावर बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, जिसकी हेल्प से उनकी मॉन्स्टर आर्मी बेहोश हो जाती है। इसी दौरान दो मॉन्स्टर आकर ग्लिंडा को ले जा लेते हैं। इधर हम एवोनोरा को देखते हैं जो अपने मैजिक से ग्लिंडा की मैजिकल स्टिक गिरा देती है, जिस मैजिकल स्टिक को डॉल देख लेती है और उसे उठा लेती है। इधर हम एवोनोरा को देखते हैं जो ग्लिंडा को पूरे शहर के सामने ले जाकर मारने वाली होती है। दूसरी तरफ हम ऑस्कर को देखते हैं जो ऐसी सिचुएशन में उनका साथ देने की बजाय वहां से भागने की कोशिश करता है, पर थियोडोरा उसे देख लेती है और उसके हॉट एयर बलून पर अटैक करती है, जिसकी वजह से उसका हॉट एयर बलून ब्लास्ट हो जाता है और सभी को लगता है कि ऑस्कर मारा गया है। इधर हम दोनों विचेस को देखते हैं जिन्हें लगता है कि उनकी जीत हो गई है और वो लोग खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन यही कहानी पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। असल में ऑस्कर मरा नहीं होता है, बल्कि ये सारा उसका प्लान होता है, जिससे उन विचेस को लगे कि उनकी जीत हो गई है, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। अब ऑस्कर अपने प्लान के अकॉर्डिंग सारी लाइट्स ऑफ कर देता है, जिसके बाद उन्होंने जो डिवाइस बनाया होता है उसे ऑन करते हैं, जिससे उनके सामने एक जाइंट फेस आता है जो बेहद ही डरावना होता है, जिसे देखकर वो दोनों विचेस डर जाती हैं। वहीं पर उनके सोल्जर उस जाइंट फेस पर हमला करते हैं, पर उससे भी कुछ नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ मूव करती हुई तस्वीर होती है। दूसरी तरफ हम डॉल को देखते हैं जो ग्लिंडा को उसकी जादुई स्टिक दे देती है, जिससे ग्लिंडा आज़ाद हो जाती है। इधर हम ऑस्कर को देखते हैं जो थियोडोरा से कहता है कि वो अच्छी बिच बनकर हमारे साथ रह सकती है। ऑस्कर उससे माफ़ी भी मांग लेता है, पर थियोडोरा नहीं मानती और वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर ऑस्कर उसे मारने वाला होता है, लेकिन थियोडोरा वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम एवोनोरा को देखते हैं जो ग्लिंडा से फाइट कर रही होती है। इसी दौरान ग्लिंडा के हाथों में एवोनोरा का लॉकेट पड़ जाता है, जिसे वो डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी वजह से एवोनोरा एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है। अब जैसे ही ग्लिंडा उसे मारने वाली होती है वो वहाँ से भाग जाती है और यहाँ हमें रिवील होता है कि जैसी भविष्यवाणी हुई थी वो सच हो जाती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।